बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोशन की टाइप्स को स्टडी किया था हमने, और आफ्टर डिस्कसिंग मोशन की टाइप्स को डिस्कस करने के बाद अब हमारे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये काइनेमेटिक्स की जान है, आप यूँ कह सकते हैं। फ़िज़िक्स में स्केलर्स एंड वेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आगे की फ़िज़िक्स में भी आता ही रहेगा, कॉलेजेस इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी ये आता ही रहेगा। इतना गहरा और वसी टॉपिक है। असल में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दो ख़ानदान हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी हैं, बुनियादी फंडामेंटल यूनिट्स भी पढ़े हैं आपने, डिराइव्ड यूनिट्स भी पढ़े हैं आपने, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी पढ़ी हैं। अब आप डिराइव्ड की तरफ आ रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपने स्टडी की थी। फंडामेंटल ओके, बुनियादी इकाइयाँ, ठीक है। बुनियादी इकाइयाँ आपने पढ़ी। उर्दू में नाम होते हैं उनके लंबाई, कमियत, वक्त, दर्जा हरारत, शय की मिकदार, रोशनी की शिद्दत वगैरह। ये सारी लेंथ, मास, टाइम, करंट एंड मोल, ओके, ये सारी आपने क्वांटिटीज़ पढ़ी थी और 7 फंडामेंटल थी। उनसे फिर और डिराइव्ड यूनिट्स बनते जाते हैं फ़िज़िक्स में। जैसे दरख्त की शाखें निकलती जाती हैं, एक तने से कई शाखें निकल आती हैं, ओके। इन फंडामेंटल यूनिट्स से कई डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। उन यूनिट्स के, उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के, उन तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दो ख़ानदान हैं, बड़े बड़े ख़ानदान हैं। कोई भी क्वांटिटी निकलेगी ना फ़िज़िक्स में, तो वो या तो स्केलर के ख़ानदान से होती है या वेक्टर के ख़ानदान से होती है। इन दोनों में से किसी न किसी ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। फ़िज़िक्स में क्वांटिटीज़ के इस तरह दो ख़ानदान बने हुए, ठीक है। अब ये स्केलर क्या ख़ानदान है और वेक्टर क्या ख़ानदान है, मैं ये बताता हूँ, ओके। स्केलर और वेक्टर के ख़ानदान को समझने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्केलर ख़ानदान के लिए एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। स्केलर ख़ानदान फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का वो ख़ानदान है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिमत की ज़रूरत नहीं होती। पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा, ठीक है। अ स्केलर क्वांटिटी is described completely by its magnitude only। एक बार फिर पढ़ता हूँ। A scalar quantity is described completely by its magnitude only। एक स्केलर क्वांटिटी वो मिकदार होती है, वो क्वांटिटी होती है जिसको बयान किया जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कहते हैं एक नंबर को, सिर्फ एक नंबर से उसको ज़ाहिर किया जा सकता है। एक नंबर 4 किलो, 5 किलो, 2 किलो, ठीक है, चीज़ें हम ले आते हैं, ठीक है भाई। 3 लीटर दूध दे देना, ठीक है। 3 लीटर एक नंबर है, उससे आपको दूध मिल जाता है। कोई आगे पीछे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इधर से लाओ या इधर से लाओ, शुमाल से लाओ या जनूब से लाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दूध शुमाल से आए या जनूब से आए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पैसों की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, मस्जिद के बाहर, ठीक है। आपने क्या किया कि वो आगे कासा लेके बैठा है, ठीक है। अब आप उसको सिक्का देते हैं, ठीक है। अब पैसे फ़िज़िक्स में तो नहीं है, फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए मिसाल फ़िज़िक्स से बाहर की भी दे सकते हैं, ओके। आप उसको मशरिक़ से उसमें पैसे डाल दें या मगरिब से पैसे डाल दें या शुमाल से पैसे डाल दें या जनूब से पैसे डाल दें, दुआएं देगा कि नहीं देगा? देगा, क्योंकि उसके पैसे बढ़ेंगे। इधर से डालो, उधर से डालो, हर तरफ जहाँ से डालो उसके पैसे बढ़ेंगे कि जेब गर्म हो रही है, ठीक है, वो दुआएं देगा। अब आप वेक्टर की मिसाल ले लें, ठीक है। वेक्टर ख़ानदान जो है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में एक बंदा, मसलन आप स्कूल की तरफ आ रहे थे, एक वैन है, स्कूल वैन है, ठीक है, उसको एक आदमी धक्का लगा रहा है, ठीक है। एक स्कूल वैन को एक आदमी धक्का लगा रहा है, ओके। अगर स्कूल वैन को एक आदमी इधर से धक्का लगा रहा है और आप आ जाते हैं, सामने से आ रहे हैं, और वो कहता है आप प्लीज़ इसको ज़रा धक्का लगाना, वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं सामने से और वो कहता है प्लीज़, ठीक है, मदद करो, आप सामने से इधर से ही शुरू हो जाते हो, जहाँ से आ रहे थे, फ्रंट से ही आपने धक्का लगाना शुरू कर दिया। बताएं वो क्या करेगा, दुआएं देगा या बददुआएं देगा? हालांकि आप तो धक्का लगा रहे हैं ना, आप तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा
लेकिन मसला क्या है, सही नहीं लगा रहा। सिमत का मसला है। जैसे यहाँ सिर्फ एनर्जी या फोर्स नहीं चाहिए, उसको फोर्स भी चाहिए और एक मखसूस सिमत से चाहिए। आप आ गए, अच्छा आपने कहा अच्छा ठीक है मैं इधर से लगा देता हूँ, जोर ही तो लगाना है ना, और तो कुछ नहीं कहा तुमने, ठीक है, फिर भी क्या करेगा, नहीं, बद्दुआएं दे। फिर भी बददुआएं देगा, हाँ ठीक है। और अगर उस तरफ से आएंगे तो पागल कहेगा। जब तक आप उसके साथ जिस डायरेक्शन में वो नहीं धक्का लगा रहा है, एक मखसूस सिमत है, एक मखसूस सिमत है, जब तक आप 100% उसी सिमत में नहीं धक्का लगाते ना, तब तक वो राज़ी नहीं होगा, क्योंकि उसको फ़ायदा ही नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। ओके, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, आपको भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। अब आप बताएं कि फोर्स में और पैसों में फ़र्क है कि नहीं है? ये जिधर से दो अगले का फ़ायदा है, ये उल्टा नुकसान है। उसकी फोर्स भी कैंसिल कर देगी आपकी फोर्स, अगर सही डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में हुई तो फिर ठीक है। अगर वो 10 न्यूटन लगा रहे हैं, आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, या वो 100 लगा रहे हैं और आप 100 न्यूटन लगा रहे हैं, तो 200 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब ये जो ख़ानदान है, ये सिमत वाला ख़ानदान है, इधर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं। ओके, अब आप खुद बताएं कि ये दो डिफरेंट बातें हैं कि नहीं, दोनों में बड़ा फ़र्क, दोनों क्वांटिटीज़ में बड़ा फ़र्क है या नहीं है, ये बात है। इसलिए फ़िज़िक्स में जब भी क्वांटिटी कोई पैदा होती है, ठीक है, पैदा ही कह सकते हैं आप, इसी तरह जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, साइंसदान तहकीक करते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अपना मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, और अचानक आंसर में कोई नई दरियाफ्त हो जाती है, नई चीज़ निकल आती है, नई क्वांटिटी, फिर उसको देखा जाता है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, ये किस किस्म की क्वांटिटी है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, इस कायनात में ये कहाँ मौजूद होगी, ठीक है, ये शय हमें हकीकत में होती हुई कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह साइंटिस्ट इस चीज़ को न्यू बॉर्न बेबी की तरह इसको इंजॉय करते हैं, ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, इसके इस पे गया है, इस पे गया है, कहते हैं ना नाने पे गया, इस पे गया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी ख़ानदान होता है, ठीक है, वो इससे किसी न किसी से पैदा भी हो रही होती हैं और किसी न किसी से मिलती जुलती होती हैं, किसी न किसी से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये नज़र आता है कि वो आमतौर पे वेक्टर और स्केलर के ख़ानदान में से किसी से उनका ताल्लुक़ होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी देखें, आपने स्केलर समझ लिया, अब आपको वेक्टर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको डिफाइन कर लेते हैं ज़रा। अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एक मैग्नीट्यूड से, यानी एक नंबर भी चाहिए, एंड डायरेक्शन और सिमत भी चाहिए, ठीक है, नंबर भी लगेगा और सिमत भी लगेगी। इसकी एक और भी आपको मैं मिसाल दे देता हूँ वेक्टर की, आसान सी, ठीक है। आप खड़े हुए मसलन सड़क पे खड़े हुए, ठीक है, और आपसे कोई बंदा पूछता है कि भैया मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप यहाँ सड़क पे खड़े हुए, ठीक है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ठीक है, हम मान लेते हैं चौराहे पे खड़े हुए, ठीक है, चौराहा, 4 सड़कें ऐसे चौक होती है, आप चौक पे खड़े हुए, कोई बंदा कहता है यार मेरी गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया है, मेरी बाइक का तेल ख़त्म हो गया, मुझे बताओ पेट्रोल पंप कहाँ है। आप अगर उससे कहते हैं कि पेट्रोल पंप 200 मीटर दूर है, आपका ये जवाब है, बताएं क्या उसको समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल पंप कहाँ है? नहीं। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि 200 मीटर सड़कों को देखकर, बिल्कुल यही असल में प्रॉब्लम है। अब 200 मीटर तो उसने बता दिया, वो 200 मीटर इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है, पीछे किधर है, ये तो नहीं बताया हमने उसको। तो सिर्फ नंबर से बात नहीं बनेगी ना, या तो हम हाथ से इशारा करें कि राइट हैंड पे है, या हम बोलें उसको राइट हैंड पे 200 मीटर चले जाओ, या लेफ़्ट पे चले जाओ, या शुमाल की तरफ जाओ, या जनूब की तरफ जाओ, या मशरिक़ की तरफ जाओ, या मगरिब की तरफ जाओ, या हाथ से इशारा करें, या सिमत का नाम लें, ठीक है, किसी ना किसी तरह सिमत तो बतानी पड़ेगी ना, ठीक है, तब तक तो वो शक्ल देखता रहेगा आपकी, ठीक है, कि ये क्या बताया तूने, क्या मदद की तूने, ठीक है। ये वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स की ज़ुबान में डिस्प्लेसमेंट, फासले को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें आपको सिमत बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड नंबर बताया ये मैग्नीट्यूड है, और आपको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से बात पूरी। आप कहेंगे कि ये जो राइट हैंड पे है ना, 200 मीटर चले जाओ राइट हैंड वाली सड़क पे, ठीक है,
या राइट टर्न ले लो, गाड़ी को दाएं तरफ मोड़ो और 200 मीटर चले जाओ, वहाँ पेट्रोल पंप, वो बिल्कुल समझ जाएगा अच्छा मैंने इस तरफ जाके 200 मीटर जाना है। ओके, तो दैट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल मालूमात हो जाती है, पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब हम स्केलर एंड वेक्टर समझ में आ गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स किस तरफ लगाई जा रही है, 80 न्यूटन की फोर्स है। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम, उस वेक्टर की शक्ल भी बन जाती है। मसलन गाड़ी को आप कुव्वत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, 80 न्यूटन की कुव्वत है, ठीक है, आपने कागज़ पे, और उसका मसलन 45 डिग्री का ज़ाविया है, 45 डिग्री के एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईस्ट और वेस्ट के बीच आप दो कोऑर्डिनेट्स बना लें, एक का नाम होगा ईस्ट, एक का नाम होगा नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ के दरमियान 45 डिग्री के एंगल पे आप 80 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपका पेज बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करें, 10 सेंटीमीटर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 80 है ना, ठीक है, 80 को तकसीम कर दें आप 10 से, ठीक है, तो आएगा 8 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप 8 सेंटीमीटर की आप पहले डी रखें, डी नहीं होता वो जो बच्चों के पास, आप उसमें 45 डिग्री पे नुक्ता लगा दें, नुक्ता लगा के उसके बाद आप स्केल रखें, इस नुक्ते से लकीर खींचें और जाके 8 सेंटीमीटर पे कट लगा दें आप, ठीक है, मसलन ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ आप एक एरो बना दें, तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 80 न्यूटन फोर्स को। तो जब आप 45 डिग्री के एंगल पे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके एरो बना के आप एक डायग्राम बनाएंगे बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ, तो ये डायग्राम क्या जाहिर कर रही होगी, ये 80 न्यूटन फोर्स को, ये 80 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो फोर्स, कुव्वत हालांकि नज़र नहीं आती, आंखों से हम कोई दीवार पे जोर लगा रहे हैं नज़र नहीं आता, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको हम कागज़ पे इसकी एक शक्ल बना सकते हैं। ये हैरत अंगेज़ बात है कि हम फोर्स की डायग्राम बना सकते हैं, फोर्स की एक शक्ल बना सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ कहलाता है, ठीक है, रियाजी की ज़ुबान में इसको हम कहते हैं ग्राफ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो वेक्टर्स को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, ये किसी एंगल पे कोई चीज़ जा रही है, उसकी कोई रफ्तार होगी, मसलन अगर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, तो मैं 100 को मैं एक इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, एक मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, हमने जैसे कि आपको कहा था कि फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़े, बुनियादी इकाइयाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम वगैरह। अब आप उनसे बहुत सारी नई यूनिट्स बनाएंगे, नए यूनिट्स पैदा होते रहेंगे, ठीक है। अब वो शुरू हो चुकी है बात, ठीक है, नए यूनिट्स की पैदाइश शुरू हो गई। देखें, पोजीशन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन से मुराद आप लिख लें एड्रेस, ठीक है, ठीक है, एड्रेस आप देख लें, जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है, फ़लाँ शहर, फ़लाँ सड़क पे फ़लाँ गली, फ़लाँ घर का नंबर। फ़िज़िक्स में हर चीज़ की पोजीशन को नंबर से ज़ाहिर किया जा सकता है। मसलन एक कप रखा हुआ है कमरे में, ठीक है, ठीक है, एक टेबल के ऊपर या स्टूल के ऊपर एक कप रखा हुआ है। अब हम इसकी पोजीशन को नंबर से ज़ाहिर कर सकते हैं। मसलन ये इस दीवार से 3 मीटर दूर है, इस दीवार से 1 मीटर दूर है और ये ग्राउंड से 2 मीटर बुलंद है। ओके ओके, तो आप देखें कि इस यहाँ इस दीवार से इसका फासला, इस दीवार से फासला और फर्श से फासला 3, 1 और 2, ये हम इस कप को कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन है। ओके ओके, तो कोई भी दुनिया की चीज़ें आखिर मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब के अंदर है ना। यस सर। मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब से बाहर तो नहीं है। तो मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब के ऊपर उसके फासले को एक नंबर दिया जा सकता है कि कोई चीज़ मशरिक़ में इधर है, मगरिब में इधर है, शुमाल में इधर है, जनूब में इधर है, तो उनको नंबर्स में ज़ाहिर किया जा सकता है। तो हर चीज़ की एक पिन पॉइंट पोजीशन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये जो मिसाइल दूर से निशाने पे जाके लगते हैं ना, वो मिसाइलों में यही होता है, ठीक है। कोई भी जो ठिकाना होता है ना दुश्मन का, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन नंबर से ज़ाहिर की गई होती है। मिसाइल के अंदर वो नंबर फीड किए गए होते हैं, ठीक है। वो आसमान में उड़ रहा होता है ना, उसको पता होता है मैंने उस नंबर पे जाके गिरना है, वो उस नंबर पे जाके गिरता है और चीज़ तबाह हो जाती है। ओके ओके, तो अब आ जाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। फिज़िक्स में
एक क्वांटिटी है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। एक का ताल्लुक वेक्टर के ख़ानदान से है और एक का ताल्लुक स्केलर के ख़ानदान से है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे जुड़वा होते हैं ना, भाई या जुड़वा बहनें होती हैं, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज़ आप इनको ट्विन सिस्टर्स कह सकते हैं, बट एक वेक्टर है और एक स्केलर है। अजीब बात ये है, ठीक है। एक का मिजाज कुछ और है और एक का मिजाज कुछ और है, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। दो नुकात के दरमियान, दो नुकात के दरमियान रास्ते को, दो नुकात के दरमियान पाथ, इसमें ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नुकात से मुराद आप यूँ समझ लें जैसे दो शहर हो गए, ठीक है। एक शहर ए है और एक शहर बी है। अब एक बंदा ज़मीनी रास्ते से जा रहा है, बीच में पहाड़ हैं, बीच में 100 रुकावटें हैं। आपको पता है कि ज़मीनी रास्ते कभी सीधे नहीं होते, बहुत कम होता है ऐसा कि ज़मीनी रास्ते सीधे हों, ठीक है। तो ये जो रास्ता उसने अपनाया, यहाँ पहुँचा है, ठीक है। इस रास्ते को अंग्रेज़ी में, फ़िज़िक्स में भी पाथ कहते हैं, ठीक है। पाथ कुछ भी हो सकता है, पाथ और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी पाथ हो सकता है, ठीक है, उसी शहर तक जाने का। उसी शहर तक जाने के और भी कई पाथ हो सकते हैं, ठीक है। बहुत टेढ़े मेढ़े पाथ भी हो सकते हैं, ठीक है। जाते सारे एक ही जगह पर हैं, ठीक है। तो पाथ कितने हो सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और पाथ की लंबाई भी अलग अलग होगी। जितने भी पाथ्स हैं, जितने भी रास्ते हैं ए से बी तक जाने के, उन सब की लंबाई डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, मुख्तलिफ हो सकती है। इस पाथ को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो पाथ तो बहुत हो सकते हैं, मुख्तलिफ फासलों के हो सकते हैं, इनकी कोई सेमत भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, ए और बी के दरमियान सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट, ओके। सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो एक ही होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो सीधे ए से शुरू होगा और उसकी डायरेक्शन बी की तरफ होगी। ए से स्टार्ट होगा और सीधे बी की डायरेक्शन में, और बीच में कहीं भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वो एक ही होगा। वो डिस्टेंस की तरह बहुत सारे नहीं हो सकते, शॉर्टकट एक ही होगा, ऐसा है कि नहीं? और अक्सर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे चलते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो इसकी डायरेक्शन लाजमी होती है। डिस्टेंस की डायरेक्शन लाजमी नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लाजमी है। इसलिए आपने देखा डिस्टेंस में क्या होता है, पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। पाथ है, ये जस्ट पाथ है, सिर्फ रास्ता है। डिस्टेंस क्या है? सिर्फ एक रास्ते का नाम है, कोई सेमत ना हो उसकी, मुड़े जितना मुड़ता है मुड़े, जितना टेढ़ा हो कोई बात नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आप पढ़ के देख लें। अब डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो एक मखसूस सेमत में होता है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, ओके।